मथुरा से जब चले तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। और क्या हुआ है? उलझ कर वस्त्र में कांटा लगे ऊँटों को समझाने। एक कांटा समझा रहा है ऊँटों को कि उलझ कर वस्त्र में कांटा लगे ऊँटों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। हे उद्धव, तू जिस प्रकार ज्ञानी बन करके जा रहा है, ज्ञानी बन करके लौटने वाला नहीं है। तू उधर से सिर्फ प्रेमी बन करके लौटेगा, तू उधर से सिर्फ प्रेम करना सीख करके आएगा। तेरा ज्ञान का पहाड़ा वो गोपियां ऐसे फाड़ेगी, ऐसे फेंकेगी कि तू दोबारा ज्ञान 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 नहीं चिल्लाएगा। तू सिर्फ एक ही बात चिल्लाएगा, प्रेम क्या है, प्रेम क्या है, प्रेम क्या है। और कृष्ण के उद्धव के उस पीतांबर को जिस प्रकार से कांटे ने फाड़ा है, वो कांटा बताना चाहता है। इसी प्रकार से तेरे मन में जो अभिमान है ज्ञान का, उस गोपियां वो तुझे छोड़ेगी नहीं। इसी प्रकार से तेरे ज्ञान को, तेरे अभिमान को फाड़ करके वृंदावन से लौटाएगी। उद्धव आई है वृंदावन, सका ग्वाला खड़े हैं, देखा वही सोने का रथ जो अक्रूर कृष्ण को बिठा करके ले गया था, वही सोने का रथ आज वापस आ रहा है। सभी प्रसन्न हो गए, सब कहने लगे अरे आज हमारा कन्हैया वापस आ रहा है मथुरा से, आज मेरा कन्हैया वापस आ गया। अरे खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ, मेरा श्याम वापस आ गया। सब भाग करके गए हैं। उसमें से मधुमंगल बोला मैं तो बिल्कुल उस कन्हैया से मिलूंगा, मुझे उस श्याम से बिल्कुल नहीं मिलूंगा। दूसरे ने पूछा क्यों नहीं मिलेगा? अरे बरसों बरसों की कह करके गया था, आज बरसों हो गई है तब लौट करके आ रहा है, तब याद आ रही है उसको मेरी। जब तक वो कान पकड़ करके उठक बैठक नहीं लगाएगा, मैं उससे बात करने वाला नहीं हूं। और मधुमंगल छिप गया, तुम जाओ, मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा। सारे ग्वाल वाले भाग करके गए। उन ग्वाल वालों ने देखा कि जो कह रहा था कि मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, वो सबसे आगे भाग करके जा रहा है। वो मनमंगल जो छिप गया था, उन सभी गोपी वालों से आगे भाग करके गया। और दूसरे ने पूछा अब क्यों भागा? तू तो छुपा हुआ था, तू तो कृष्ण से मिलना ही नहीं चाहता था, क्यों जा रहा है भाग करके? मधुमंगल बोला क्या बोलता है रे बावरे, हमारा कन्हैया इतने दिनों बाद आया है। अरे नाराज होने को तो जिंदगी पड़ी है, कभी भी नाराज हो लेंगे, लेकिन आज कन्हैया मेरा आया है, एक बार हृदय से तो लगा ले, एक बार उसे ये तो देख ले कि वो कैसा है, इतने दिन को उसकी जिंदगी कैसे कटी। ग्वाल वालों ने देखा कि वो रथ आगे ही आता जा रहा है, समझ गए इसमें अपना श्याम नहीं, इसमें अपना कन्हैया नहीं है। क्योंकि अगर कन्हैया होता, हम सभी को देखकर वहीं से रथ में से कूद जाता और भागता हुआ हमारे चरणों में, हमारे गले से चिपट जाता। हमारा कन्हैया उसमें नहीं है, सब समझ गए। उद्धव उतरा, पूछा नंद बाबा का घर कहाँ है? बताया ये नाली जो जा रही है, ये जो पानी बह रहा है, इसी के किनारे किनारे चले जाओ, जहाँ ये पानी थम जाए समझ जाना वही यशोदा मैया नंद बाबा का घर है, वही कन्हैया का घर है। और उद्धव मैं जानता हूँ कि तुम मथुरा से आए हो, क्योंकि सिर्फ मथुरा वालों ने ही नंद बाबा के घर का रास्ता पूछा, और जिसने रास्ता पूछा वो उनकी घर की खुशियां चुरा के ले गया। तू भी आज कुछ लेने आया है। और उद्धव ये जो पानी बह रहा है, इसको मामूली पानी नहीं समझना, ये यशोदा मैया और गोपियों के नेत्रों से निकलने वाला वो आंसू है, वो जल है जो कन्हैया के जाने के बाद बरसों से बह रहा है। ये पानी की धार बन गई है उनके आंसुओं की, इतना रो रही है। जैसे ही उद्धव गया है नंद बाबा की आवाज मारी, नंद बाबा
अरे बाबा नंद जरा बाहर आओ। अब जैसा कन्हैया सांवरा है वैसा उद्धव सांवरा है। एक पल के लिए तो सबको ऐसा लगा कि कृष्ण आ गया, सबका हृदय गदगद हो गया कि कृष्ण आ गया। नंद बाबा ने कहा बताइए कौन हो, कहां से आए हो? बोले मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, संदेशा लेकर के आया हूँ, मुझे नंद बाबा से मिलना है, बताओ नंद बाबा कहाँ है? नंद जी ने कहा मैं ही नंद हूँ, बताइए क्या काम है तुम्हें? तुरंत चरणों में गिर गया, बाबा आप तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते जैसे कि कन्हैया ने तुम्हारा स्वरूप बताया था। कन्हैया ने कहा था कि मेरे बाबा के चेहरे पर एक तेज है, उन्हें देख से ही तुम पहचान जाओगी कि वो बाबा नंद ही है। पर तुम तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते कि जैसे कृष्ण ने तुम्हें बताया था। इतने में यशोदा मैया ने आवाज सुनी कि कान्हा जैसी आवाज किसकी है? चिल्लाती हुई आई, अरे मेरा कन्हैया आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा सांवरा आ गया, मेरा ठाकुर आया। और भाग करके उद्धव को गले से लगा लिया, गले में चिपट गई यशोदा मैया। कहने लगी मेरा लाला परसों बाद अब आया है, तू कह के गया था कि परसों आऊंगा, आज बरसों बाद तुझे अपनी मैया की याद आई है। नंद बाबा ने समझाया यशोदा क्यों बावरी हो रही है, ये अपना कन्हैया नहीं है, ये तो उसका मित्र उद्धव है जो हम सभी के लिए संदेशा लेकर के आया है। यशोदा मैया कहती संदेशा लेकर के आया है? उस कन्हैया ने हम लोगों के लिए इतनी बरसों बाद कुछ भेजा है तो वो सिर्फ संदेश स्वयं नहीं आ सका? अरे कौन समझाए उस बावरे को कि जब जब उसे भूख लगती थी मैं सारे काम छोड़ करके उसको भोजन कराती थी, सारे काम छोड़ करके अपनी गोदी में लिटा करके अपने कन्हैया को भोजन कराती थी, माखन खिलाती थी। वो कन्हैया आज हमारे लिए संदेशा भेज रहा है। वो जब जब रोता था तो मैं सारे काम छोड़ करके उनको डांटने चली जाती थी, जिनने कन्हैया को रुलाया है उन गोपियों को मैंने इतना डांटा, इतना मारा। और आज वो कन्हैया जिसके आंसू मैंने हमेशा पोंछे, वो कन्हैया अपनी मैया को रोते हुए देख करके गया है, छुपाने नहीं आ सका, संदेशा भेजा है हमारे लिए। वाह कन्हैया तूने क्या परिणाम दिया अपनी मैया के प्रेम का, तूने संदेशा भेजा है हमारे लिए। यशोदा मैया पूरा दिन सिर्फ एक ही बात चिल्लाती है कि मेरा लाला सो रहा है, मेरा लाला नाच रहा है, मेरा लाला खा रहा है। उसे एक पल के लिए ऐसा नहीं लगता कि मेरा कृष्ण घर में नहीं है। और जब जब पालना खाली देखती है, रो पड़ती है, चीख पड़ती है, बेहोश हो जाती है कि मेरे कृष्ण को कौन चुरा ले गया, कौन